बूढ़े माँ बाप की दिल छू लेने वाली कहानी। एक 75 वर्षीय व्यक्ति अपने 40 वर्षीय शिक्षित बेटे के साथ अपने घर के आंगन में बैठा था। अचानक उनके घर के आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। तोते के बैठते ही पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक तोता है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी मैंने अभी तो आपको बताया था कि यह एक तोता है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे की आवाज में थोड़ा गुस्सा था। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक तोता है, एक तोता। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो, जबकि मैंने आपको कई बार बता दिया है कि यह एक तोता है। क्या आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से लिखना शुरू किया था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो कुछ ऐसे शब्द डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 4 साल का छोटा बेटा घर के आंगन में मेरे साथ बैठा था। वहां पर अमरूद के पेड़ पर एक तोता भी बैठा हुआ था। मेरे बेटे ने मुझसे 40 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 40 बार ही जवाब दिया कि यह एक तोता था। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई थी और ना ही गुस्सा आया, बल्कि मुझे तो अपने मासूम बच्चे पर प्यार आ रहा था। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा, तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब अपने द्वारा किए गए बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का एहसास हो गया था। इसलिए आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़े और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ दयालु, आज्ञाकारी और विनम्रता का व्यवहार रखें, क्योंकि वही हैं जिनकी वजह से आज हम इस धरती पर हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।